सबसे पहले अनिल जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि लगातार लगभग 200 सांसद आपसे अपील कर रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसमें परिस्थितियां स्पष्ट कर दी जाए। आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि नहीं इसके लिए अभी पर्याप्त समय है, बुला लिया जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं जो भारत सरकार ने इसमें कॉन्फ्रेंस करके, भले ही वो विदेश मंत्रालय की तरफ से हो चाहे वो सेना की तरफ से हो, सब कुछ साफ कर दिया है, अलग से सत्र की कोई जरूरत नहीं है? आलोक जी, सही बात यह है कि सारी जानकारी दे दी गई है और विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मानसून सत्र जुलाई में हो ही रहा है तो उसमें सारी बातें ये कर सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा लंबा समय हो। तीसरी बात क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ, और युद्ध के दौरान हम अपने देश की रणनीति बनाएंगे, दुश्मन को कैसे जवाब देना है, दुश्मन को कहां पर घेरना है, या हम अंदर बैठ करके अपनी अंदर की बातों को करें। और निश्चित तौर पर अगर हम देखा जाए तो युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद भी ओपन सेशन में कुछ बातें होती है, कुछ बातें अंदर अंदर होती है, कुछ बातें नहीं बताई जाती। जैसे अगर हम देखा जाए तो 2013 के अंदर मुलायम सिंह ने क्वेश्चन करा था, AK एंटोनी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई इसका हम जवाब नहीं देंगे, संसद में जवाब नहीं दे सकते। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी सब कुछ बता दिया गया है। आज हमारे सारे विपक्षी दलों सहित सारे सांसदों ने जाकर के टीम इंडिया के रूप में काम करके जिस तरीके से सारे देशों में जाकर के भारत का डंका बजाया है, भारत की स्थिति रखी है। एक तरफ तो ये स्थिति हो रही है, दूसरी तरफ हमारे ही विपक्षी दल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। और अभी सत्र जुलाई में सत्र होना ही है, इन्हें जितनी बात वहां कहनी है वह करे, सरकार जिस दिन का जवाब देना चाहेगी देगी। तो इसलिए इनको अभी सत्र बुलाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और विपक्षी दल तो सही मायनों में इस विषय पर भी बटा हुआ है। आप ही आपस में बिखरे हुए हो, लेकिन विपक्षी दल बटा हुआ एक अलग बात है। अगर कोई भी आदमी कहता है कि हमें कोई भी पार्टी मानती है तो सत्र आएगा जुलाई के अंदर, मानसून सत्र होगा, ये अपनी बात रखे, कोई आवश्यकता नहीं है बहुत जल्दबाजी करने की। सत्र बुलाया जाए, सारे काम को रोका जाए। आज देश युद्ध स्थिति में है, हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। और वो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि एक भी अटैक युद्ध माना जाए, तो उन सब परिस्थितियों में हमें इन सब से तैयार रहना चाहिए या इस पर करना चाहिए। और आपने आज देखा होगा राहुल गांधी का जो बयान है कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सिलेंडर, मतलब क्या भाषा बोल रहे नेता प्रतिपक्ष। इस तरह की भाषा क्या शोभा देती है? निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाना चाहिए। और जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने कही कि क्या विदेश में जाकर देश की बात करना भी गुनाह है, प्रेस खुद कंफ्यूज है, क्या करना क्या नहीं करना, एक तरफ इधर चलती है, एक कदम 4 कदम उधर चलती है। जो कंफ्यूज पार्टी है उस पर किस बात का जवाब दिया? मैं तो अनिल जी, इनका सबसे बेसिक सवाल यही है अंकुर जी का कि जब हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, हम इसमें चर्चा करना चाहते हैं, तो आखिर ऐतराज क्या है? क्या सरकार कुछ छिपा रही है? चाहता हूं कि इससे पहले भी ऑपरेशन हुई थी, कारगिल ऑपरेशन हुआ था, ब्लू स्टार हुआ था, पवन ऑपरेशन हुआ था, क्या कभी विशेष सत्र बुलाया गया? आप जब इससे पहले भी नहीं बुलाया गया। दूसरी बात यह है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित है, समाप्त नहीं है। तो युद्ध के जब जुलाई के अंदर खुद सत्र आ रहा है, मानसून सत्र होगा, तो इसमें इनको जल्दबाजी किस बात? आप ये बात कहें कि आपके नेता, अगर सांसद हमारे विदेश में जाते हैं, सर्वदलीय सांसद सभी पार्टियों के, वो अपना हिंदुस्तान का पक्ष रखने जाते हैं और आपके नेता कहते हैं कि कुछ आतंकवादी घूम रहे हैं, कुछ सांसद घूम रहे हैं। ये परिभाषा इनकी है और ये खुद कंफ्यूज है कि अपने लोगों को भी जो मर्जी कहते हैं। अभी शशि थरूर के बारे में ये कह रहे कि भाजपा के सुपर प्रवक्ता सलमान जी को उनको ये कहना पड़ा कि क्या देश की हित की बात करना पर भी हमें तो अपने आप की सफाई पेश करनी पड़ेगी। ये खुद इतने आप में कंफ्यूज हैं और दूसरों को कंफ्यूज की बात कहते हैं। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस टाइम बॉम्बे अटैक हुआ था, 26/11 में हुआ था, और हमारी सेना अटैक करना चाहती थी,
और उनके प्रधानमंत्री बोले नहीं अटैक नहीं करना, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आप देश की सुरक्षा में किसी के नाराज और खुश होने की बात करेंगे या देश की रक्षा की बात करेंगे? आप उस टाइम चूड़ियां पहन के बैठ जाते हो। अब ये पीओके की बात कह रहे थे, जब 1971 में युद्ध हुआ था 93,000 कैदी तुम्हारे पास थे, तुमने पीओके क्यों नहीं लिया? पीओके दिया किसने? आपने पीओके दिया, और जब पीओके लेने का मौका था तो आपने नहीं लिया। हमारी सेनाएं मोर्चे पर जीती, टेबल पर आप हारे, और निश्चित तौर पर आप अपनी करतूतों को पर्दा डालने की बात कह रहे हैं। और हम एक बात और बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, हमारी सेनाएं बहादुर सेनाएं हैं, निश्चित तौर पर हम पीओके लेके दिखाएंगे, हमारी सेनाएं पीओके लेके दिखाएंगी, और इसका भी जवाब हम देंगे हम पीओके किस तरीके से लिया जाता है। और आज जो एक देख रहे हो कि आस्तीन के साथ देश के अंदर जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश विरोधी सूचनाएं दे रहे हैं, उनको अभी खत्म होना जरूरी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन अब हम देश के आस्तीनों के में सांप है उनसे निपट रहे हैं। उनसे निपट करके अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और आप ये बात देख रहे हैं कि हमने सिर्फ आतंकवादियों पर अटैक करा है, पाकिस्तान पर अटैक नहीं करा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने बदले में इसकी कार्रवाई करी है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उस मुंहतोड़ जवाब के बाद में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही है 1 महीने से कि वो हम पर वापिस अटैक कर पाए। हम तो इस बात का इंतजार है पाकिस्तान गलती करे, फिर पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, हमको अपनी जनता को भी जवाब देना है, हमें विश्व समुदाय में भी अपनी बात को मजबूती से रखना है, जिससे कि ये मैसेज आए भारत एक मजबूत और समझदार देश है और इसके ऊपर विश्वसनीय देश है। हम इस तरह की पाकिस्तान जैसी ओछी हरकत नहीं कर सकते। और आप ये देखते हैं कि इनके बयान, कई बार इनके बयान मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध करने लगते हैं, और वो भाषा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिल जाती है। आज कितना बचकाना बयान राहुल जी ने दिया है कि ये एक दबाव में आ जाते हैं। अगर हम दबाव में आने वाली बात होती तो रूस और यूक्रेन युद्ध के टाइम में अमेरिका ने कही थी आप रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन देश हित में रूस से तेल लेना था तो हमने देश हित में फैसला करा, हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए। अमेरिका ने कहा कि आप रूस से S-400 नहीं खरीदोगे, देश हित में हमने S-400 खरीदा था तो हमने खरीदा, और आज इस युद्ध में S-400 ने जो काम करा है वो पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। तो ये तो सिर्फ ये हैं जो चीन से भी डरते हैं, विदेशों में भी डरते हैं। हम तो अपने देश हित को सर्वोपरि रखते हैं, हमारे देश सबसे पहले है, ना किसी के आगे दबते हैं ना किसी आगे झुकेंगे, क्योंकि हमने देश को बचाना है। और कांग्रेस जो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, सिर्फ एक परिवार की चमचागिरी करने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए इस तरह की बेतुके बयानबाजी दे रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो बड़ा स्पष्ट इस बात से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जवाब दें कि सेना सही है या ट्रंप सही है। सेना कह रही है कि पाकिस्तान के डीओजी जो डीजीएमओ है, उन्होंने फोन करा, उन्होंने युद्ध विराम की रिक्वेस्ट करी। ये बार बार कभी ट्रंप सेना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास कर रहे हैं पाकिस्तान पर, ये विश्वास कर रहे हैं ट्रंप पर। आज पाकिस्तान ने माना है कि भाई हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ है, अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मतलब किस तरीके से ये मानेंगे? इससे पहले भी हमने जब ऑपरेशन करे थे प्रूफ मांगते घूम रहे थे कि हमें प्रूफ दो। हमने तो जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तो निश्चित तौर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। हमने इनके हर अच्छे काम की तारीफ करी है। जहां देश हित है वो देश हित सर्वोपरि है, और ये अपना देश हित सामने ना रख करके पार्टी हित भी नहीं रखते, ये सिर्फ परिवार हित को सर्वोपरि मान के चलते हैं। और जब परिवार हित को सर्वोपरि मानेंगे तो जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। जनता इनकी दोहरी नीति देख रही है कि अपने सांसदों के ये जो देश की बात करते हैं वो समझते ही हमारे खिलाफ हैं, चाहे वो इनके सांसद ही क्यों ना हो। चाहे प्रियंका चतुर्वेदी है, वो देश के विषय में बात कर रही है तो इनके खिलाफ है। अभी मैंने देखा था कि प्रियंका चतुर्वेदी जो बोला तो उनके ही एक दूसरे साथी कह रहे हैं उन्हीं की पार्टी के कि उनको राज्यसभा से बीजेपी से टिकट चाहिए, इसलिए बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। यानी कि जो पार्टी विरोधी दलों के लोग वहां पर प्रतिनिधि मंडल में टीम इंडिया बन करके गए, उन्होंने टीम इंडिया बन करके काम करा,
निश्चित तौर पर सभी सांसद सभी दलों गए थे, सबकी बहुत बढ़िया भूमिका रही, ठीक है। सबने पूरे भारत के बारे में बोला, लेकिन इनकी अंदरूनी लड़ाई इनके सबको बेचैनी हो रही है। ये सब अंकुर क्या जी। हो रहा है? अंकुर जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। अंकुर जी क्या कह रहे हैं आप बताओ, मैं जवाब दूंगा। ये क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पाया इनकी बात। इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि खुलकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आ रही है। सरकार बार बार इनके अनुरोध को टाल रही है। इनका यह कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी, तमाम सांसदों ने चिट्ठी लिखी। आखिर विशेष सत्र अगर बुला लिया जाएगा तो इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? हम जब एक बात स्पष्ट है कि जुलाई में मानसून सत्र होना ही है, तो अब इनको सत्र की क्या आवश्यकता है? और मैं इनसे फिर एक बात कह रहा हूँ कि जिस टाइम 2013 के मुलायम सिंह जी ने इनके गठबंधन के साथी ने इनसे कहा कि चीन भारत के अंदर बढ़ रहा है, आप इसका जवाब दें, इनके पास जवाब नहीं था। और इनके जो रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी हैं, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उपलब्ध सुरक्षा के मामले को लेकर के हम इसका बयान संसद में नहीं देंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो संसद में बताई जाती हैं, कुछ चीजें क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा के मामले में कुछ चीजें गोपनीय स्तर पर बात होती हैं। देश युद्ध के अंदर छाया हुआ है। ये क्या चाहते हैं कि देश की सारी बातें करके और इसका पूरा लाभ पाकिस्तान को मिले, पूरा लाभ चीन को मिले, ये उनको लाभ देना चाहते हैं। इनको देश हित इनके सामने नहीं है। और जब निश्चित तौर पर जुलाई में मानसून सत्र होगा ही, तो इनको क्या जल्दबाजी के आज ही इस बात का जवाब चाहिए। आज पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर हमारे जो टीम इंडिया ने मिलकर के काम करा है, पूरे देश को जो अवगत कराया है, आज पूरे देश के सामने स्थिति है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश साबित करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आतंकवादी देश है। पूरे संसार को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके समझ में क्यों नहीं आ रही। और अभी जो डॉक्टर भूषण जी ने कहा है कि आज विषय जो है पूरे विपक्ष, पूरे देश की सभी पार्टियों को एकजुट होकर के इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए, आतंकवाद को समाप्त करने की बात करनी चाहिए। और जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर हैं, उनको भी समाप्त करना चाहिए, उनको भी खत्म करना चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, देश के विरोधी गतिविधि करने वालों खत्म होना चाहिए। और जब उन पर हम एक्शन लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि ये उसको धर्म के अंदर बांट देते हैं, उसको हिंदू मुसलमान के अंदर बांट देते हैं। जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो हमारी सूचनाएं वहां पर विदेशों में भेज रहे हैं, जिससे हमारे देश की रक्षा की सुरक्षा को खतरा है, हमारी सेना को खतरा है, हम सबको खतरा है, उस पर एक्शन होना चाहिए, इनको साथ में खड़े होना चाहिए। आज विषय जिस तरीके से टीम इंडिया के सभी सांसदों ने मजबूती के साथ में अपना विपक्ष रखा, उसी तरीके से हिंदुस्तान के भी सभी विपक्षी दल जो पार्टियां हैं, उन सबको मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए, आतंकवाद को खत्म होने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये इसमें वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 26/11 के मामले को लेकर के जब हमारी सेना ने कहा कि हम जवाब देना चाहते हैं, तो मनमोहन सिंह जी बोले नहीं जी नहीं, अगर आप इनको जवाब दोगे तो एक धर्म मुस्लिम धर्म नाराज हो जाएंगे, मुसलमान वोट चले जाएंगे। जो सिर्फ वोटों की राजनीति पर विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, तो वो देश हित में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी वो कदम उठाएंगे जो कदम देश हित में होगा। हम किसी विपक्षी दलों के हित को ध्यान में रख करके कोई काम नहीं करेंगे। हम वो काम करेंगे जिसमें देश का हित निहित है, जिसमें देश का फायदा है, जिससे देश आगे बढ़ेगा। हम उस बात को ध्यान, आज आप ये देख रहे हैं कि भारत अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर पहुंच गया, हम अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्षेत्र में हर चारों तरफ विकास हो, और निश्चित तौर पर हमारे भारत का जो डंका बज रहा है वो डंका बजता रहे, भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये हमको ये समझना बहुत जरूरी। ठीक है राकेश, अनिल जी आपसे भी इनका ये कहना है कि भाई जो भी सैन्य कार्रवाइयां होती हैं या जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छोटा सा उत्तर आप भी दीजिएगा। इनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण ये खुद करते हैं, हम तो राजनीतिकरण कर ही नहीं रहे। पहली बात, अभी मैं अपने भूषण जी ने जो कहा है कि खतरा खत्म नहीं हुआ, आप एक बात देखें कि जिस तरीके से इनका युद्ध जो है कई तरीके से लड़े जाते हैं। अभी युद्ध जो है हमने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, अब उस पानी के पाकिस्तान के रोकने से पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। अब वो चीन से जाकर गुहार लगा रहा है कि आप हिंदुस्तान का पानी रोकें। आप ये देखें कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, कि ये बिल्कुल एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ बांग्लादेश है। हम सबको संगठित होकर के ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और इस तरीके से हम सबको मिलना है, और कभी भी युद्ध दोबारा हो सकता है। अब युद्ध खत्म नहीं है। आप ये जो बात कर रहे हैं
कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसकी जगह तैयारी करी जाए कि अगर अटैक की स्थिति होती है तो हम कैसे हमें जवाब देना है। हमको आस्तीनों के सांपों को खत्म करना है, हमको हमारी देश की जो खुफिया रिपोर्ट वहां नहीं जानी चाहिए, इसकी चिंता करनी है। और ये हमेशा कभी भी किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने उनका पानी रोक रखा है। पानी जैसी चीज को आपने रोक रखा है, वो कभी भी चीन के बहकावे में, अगर चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चीन चाहता है कि भारत कमजोर हो, चीन को दिखाई देता है भारत का कंपटीशन है, तो निश्चित तौर पर आज सभी देशों को, सभी पार्टी के लोगों को एकजुट होकर के देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देश इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने को। निश्चित तौर पर जिस तरह से अनिल जी ने यहां पर कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है। आखिर इसमें सेना की कौन सी बड़ी कार्रवाई और भी देखने को मिल सकती है और भारत सरकार की क्या रणनीति रहेगी, ताकि पाकिस्तान कम से कम यह गुमान तो ना पाले कि भारत की धरती पर और भी आतंक को भेज सकता है और उसके बाद सुकून से अपने मुल्क में अपनी सरकार चला सकता है। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।